ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री गोपी गीत भागवत महापुराण श्लोक संख्या 4 का व्याख्या। गोपिया कहती है, हे सखे, आप सचमुच ही श्री यशोदा जी के लाला पुत्र ही हो, ऐसा नहीं। आप तो सभी प्राणियों के अंतर्यात्मा के दृष्टा हो, अंतकरण के भावों को भी देखने वाले अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से विश्व की रक्षा के लिए यादवों के कुल में आप प्रकट हुए हो। वैष्णव हृदय कमल सिंहासन पर श्री बाल कृष्ण को रखते हैं। वैष्णव परमात्मा के दिव्य प्रकाश। आप भी ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप को अंदर देखें। श्री कृष्ण के स्मरण में देह या संसार का ख्याल न रहे तो समझे कि नंद महोत्सव सफल हो गया। परमात्मा ऋषिकेश है। एक एक इंद्रिय का लगाव श्री कृष्ण के साथ करें। यदि आप भगवान श्री कृष्ण में निष्ठा रखोगे, लगातार एक स्वरूप का मन में बार बार चिंतन करोगे तो मन वहां लग जाएगा। इस प्रकार से मन की शक्ति बढ़ती है। आप शरीर से ही नहीं पर मन से रोज गोकुल जाएं, मथुरा जाएं। आपकी देह कहीं पर भी हो, मन तो वृंदावन में भेजें। ऐसी भावना रखने कि माता यशोदा की गोद में श्री बालकृष्ण है। गोपियाँ लाला के दर्शन करने के लिए दौड़ती हुई जाती है। इस प्रकार प्रभु की एक एक लीला का चिंतन करें। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद ठाकुर जी के स्वरूप को आंख बंद करके अंदर देखें। ध्यान में, दर्शन में तन्मयता हो तो ठीक तरह नंद महोत्सव सफल हुआ मानना। जगत का जब तक ख्याल रहेगा तब तक दर्शन में सही आनंद नहीं मिलेगा। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जो तन्मय हो उसे मुक्त ही समझे। भागवत मरने के बाद और मरने के पहले भी मुक्ति देता है, पर लीला कथा में गोपी जैसी तन्मयता होनी चाहिए। गोपियाँ घर के सब कार्य करती हैं पर कन्हैया को भूलती नहीं थी। कृष्ण प्रेम में ख्याल खोकर गोपियाँ न करने वाला कार्य करती। ईश्वर के लिए ऐसी तन्मयता होनी चाहिए। रास लीला में गोपी कृष्ण एक हो गए। गोपियों का प्रेम इतना बढ़ गया था कि वे गोपी न रहकर कृष्ण रूप हो गई थी। जीव परमात्मा के दिव्य संगम की लीला ही रास लीला है। रास लीला में श्री कृष्ण गोपियों के शरीर के साथ खेले नहीं हैं। मल मूत्र से भरे देह से तो संत भी नहीं खेलते, तो फिर परमात्मा किस प्रकार खेलेंगे। रास लीला तो आत्मा में परमात्मा का दिव्य रमण है। परमात्मा का स्वरूप हमारे जैसा हाड़ मास में भरा नहीं होता। वह तो दिव्य, मंगलमय एवं आनंद से भरा होता है। जो परमात्मा स्वयं आनंदमय हो, वह आनंद पाने के लिए मानव के शरीर के साथ खेलेंगे। आनंद रूप ईश्वर ने जीवों गोपी जनों को आनंद का दान करने के लिए रास लीला की थी। रास लीला में काम सुख का वर्णन नहीं है। रास लीला में राधा जी 8 और श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे। उस आयु में काम वासना की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि रास लीला में काम सुख का वर्णन होता तो संपूर्ण रूप में निष्काम सुखदेव जी कथा किस तरह कर पाते। सुखदेव जी की आंख या मन में भी स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं रहा था। वे काम सुख का विचार कैसे करते। जब स्त्रीत्व पुरुषत्व के भेद भाव भूल जाएं तब गोपी भाव जागता है और तब ही रास का आनंद अनुभव होता है। रास लीला मन को निर्विषय बनाने के लिए है। गोपियों का प्रेम अनोखा था। वे जहाँ जाती, जहाँ बैठती, वहाँ श्री कृष्ण का परम सानिध्य अनुभव करती। इसलिए अद्भुत प्रेम से वे महाज्ञानी उद्धव जी को कह सकी कि मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए और जा भी नहीं सकते। ऐसा प्रेम हो, वहाँ श्री कृष्ण गोपियों के समक्ष उपस्थित होते हैं। रास लीला का भाव में परमात्मा के साथ जीव और शिव के मिलन की दिव्य कथा है। यह किसी लौकिक स्त्री पुरुष के देह मिलन की कथा नहीं है। यह तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। शुद्ध आत्मभाव परमात्मा के मिलन की लीला ही है। वो इंद्रिया है जो इंद्रियों से पवित्र परमात्मा के भाव का पान करे, वह गोपी है। जो परमात्मा के अभिमुख इंद्रिया बनती है, वे इंद्रिया गोपी है।
गोपियों का मार्ग प्रेम मार्ग है, त्याग मार्ग है। गोपियों में स्त्री पुरुष भाव नहीं है। मानव मन में संसार रखता है, इसलिए मन में स्थित संसार मानव को रुलाता है। गोपियों के मन और आंख में संसार नहीं रहता है, उनके मन और आंख में श्री कृष्ण है, इसलिए गोपियाँ रोती नहीं। वासना रूपी वस्त्र छोड़ देने से गोपी बना जा सकता है। गोपियों को कभी अभिमान नहीं आया, पर जीवों को ज्ञान देने के लिए यह लीला है। महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में गोपियों को प्रेम सन्यासिनियां कहा है। गोपियों के पास मात्र निस्वार्थ प्रेम था। इन गोपियों का प्रेम सन्यास है, वस्त्र सन्यास से उत्तम प्रेम सन्यास है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलते हैं। अंदर सन्यास आए तो सन्यास प्रदीप्त होता है। सर्व कर्मों का न्यास त्याग ही सन्यास है। ईश्वर के लिए जीने वाला सन्यासी है। गोपियाँ ईश्वर के लिए जीवित रहती थी, अतः गोपियों को प्रेम सन्यासिनियां जैसी श्रेष्ठ उपमा दी गई है। प्रत्येक रात श्री कृष्ण की रास लीला का चिंतन करें। बड़े बड़े महात्मा काम का नाश करने के लिए रात को स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके रास पंचाध्याय का पाठ करते हैं। यह लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। इस लीला से श्री कृष्ण ने काम का पराभव किया है। इस लीला का चिंतन करने से काम का नाश होता है। काम हृदय का सबसे बड़ा रोग है। असल में काम ही हृदय पर आक्रमण करता है। काम से ही क्रोध का जन्म होता है। यदि काम का भक्ति से विनाश हो तो श्री कृष्ण दूर नहीं, बहुत समीप है। रात को सोने से पहले स्नान करे। गृहस्थ की गद्दी शुद्ध नहीं होती, अतः जो कोई पवित्र कंबल पर सोए और रास लीला का पाठ करे तो उसे काम मारता है। गोपियाँ रात को श्री कृष्ण के साथ रास खेलती है, पर दिन में श्री कृष्ण लीला का चिंतन करने से वे तन्मय बनती हैं। युगल गीत और वेणु गीत भाव समान है। मानव जब फुर्सत में होता है तब मन में पाप प्रवेश करता है। निवृत्ति के समय मन काम सुख और द्रव्य सुख का चिंतन करता है। मन फुर्सत में हो तब वह खाली शैतान का घर होता है। यदि कोई कार्य न मिलने पर उल्टे सीधे विचार करता है, अतः मन को जरा भी खाली नहीं रखना चाहिए। मन की शुद्धि के लिए सतत भगवान का स्मरण और सत्कार्य करें। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करें। कान से भक्ति करें, आंख से भक्ति करें, जीभ से भक्ति करें, मन से भक्ति करें। केवल पेड़ के पत्ते खाकर और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषि मुनियों को भी काम परेशान करता है, तो लूले को लाड़ करने वाले और छवि गृह में अभिनेत्रियों को दर्शन करने वाले आज के मानव कहते हैं कि उसने काम को जीता है। यह बात वाहियात है। जिसने ब्रह्मचर्य पालना है वह पेट में अजीर्ण न होने दे। दाल भाजी पकौड़े आदि खाने वाला क्या ब्रह्मचर्य पालेगा। श्री कृष्ण को दुर्बलता या कायरता अच्छी नहीं लगती, अतः ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके ऐसे बलवान बने कि कोई आपका मुकाबला न कर सके। गोपियाँ श्री कृष्ण में काम भाव रखकर सतत श्री कृष्ण का चिंतन कर निष्काम बनी थी। परमात्मा पूर्ण निष्काम थे, इसलिए परमात्मा को अर्पण किया गया काम निष्काम बना। अतः श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले गोपियाँ निष्काम बनी थी। प्रत्येक मनुष्य को किसी भी उपाय से मन श्री कृष्ण में जोड़ना चाहिए। भृंगु ऋषि ने गोपी जनों की महिमा सुनने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के लौकिक धाम वृंदावन के दर्शन करके श्रुतियों ने भाव पूर्वक प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपके तथा आपके सुंदर स्वरूप धाम के दर्शन करके हमारे चित्त अस्थिर हो गए। जिस प्रकार गोपी जन आपका रमण करने वाले कांत के रूप में मानकर धन हो गए, उसी प्रकार हमें भी स्त्री भाव प्राप्त करके आपके साथ रमण करने की तीव्र इच्छा है। भगवान ने आज्ञा की, आपका मनोरथ दुर्लभ है, तो भी मैंने आपको कहा है, इसलिए यह सिद्ध होगा। सारस्वत कल्प में आप श्रुतिया ब्रज में गोपी बनोगे। पृथ्वी पर उत्तम देश भारतवर्ष देश है, उसमें ब्रज मंडल उत्तम स्थान है। वहाँ वृंदावन में रास में मैं आपके साथ रमण करूँगा। आपका मुझ में दृढ़ और अधिक स्नेह है, अतः आप मेरे स्वरूप को पाकर धन हो जाओगे। तत्पश्चात काफी समय बीतने के बाद सारस्वत कल्प में ब्रज में श्रुतिया गोपीजन हो गई। स्त्री या पुरुष कोई भी हो, श्री कृष्ण को स्वामी भाव से भजते हैं,
इसलिए वे जीव उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। साक्षात वेद श्रुतियाँ गोपी रूप बनकर भगवान को प्राप्त करने लगे, उसमें क्या आश्चर्य है। अतः हे पुत्रो, उस नंद गोप की ब्रजंगनाओं के चरण कमल के रज सर्वोत्तम है और उसे प्राप्त करने की मेरी असाधारण उत्कंठा है। वे गोपियाँ लौकिक स्त्री नहीं थी, पर निर्गुण श्रुतियाँ होकर सर्वोत्तम भाव से प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप में नित्य रास विहार करती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भृंगु, अंगिरा आदि ऋषि प्रभु गोपी जन वल्लभ में पूर्ण भाव रखकर शरण में लीन हो गए। श्रुति रूप गोपियाँ समस्त संसार के बंधन काटकर सर्वात्म भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण अनन्य श्रद्धा से करती करती प्रभुमय बनकर निषाधान दशा को प्राप्त हुई। इसलिए योगियों को दुर्लभ ऐसे योगेश्वरों को भी ईश्वर भक्त वत्सल श्री कृष्ण परमात्मा ने भी जो आनंद ब्रह्मा शिव शंकादिक को प्राप्त न हुआ उसका दान किया। जड़ समाधि से श्रेष्ठ चेतन समाधि है। गोपियों की समाधि चेतन समाधि है। गोपी आंख बंद करके कान बंद करके बैठती नहीं, वे कान आंख खुले रखकर श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय बनती है। गोपी आंख में श्री कृष्ण को, कान में श्री कृष्ण को रखती है, उन्हें आंख खोलकर समाधि लगाती है। उनकी दृष्टि जहाँ जाए उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।